हेलो, वेलकम यू टू ऑल। दिस इज़ वसीम एंड वेलकम टू लर्न इजी। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन 5 इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹26,000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, प्रिंसिपल हम लोग को दे रखा है 26,000 एंड टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, रेट दिया है 10%, कंपाउंडेड एनुअली है ना, पर एनम है, पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली मीन्स ए इक्वल टू। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सी आई निकालना है ना, हम लोग को फाइंड आउट करना है सी आई। तो सी आई इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में अगर प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो फॉर दिस क्या करते हैं, प्रिंसिपल तो हम लोगों को मालूम है, अमाउंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अमाउंट में प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अमाउंट हम लोग निकालते हैं। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N। ओके, P हम लोगों को दे रखा है 26,000। ओके, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को दिया है 10/100 एंड टाइम 3 ईयर्स, 0 to 0 कैंसिल आउट। तो 26,000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 10 और 1 11/10 टू द पावर 3। ओके, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26,000 इंटू 11/10, 3 टाइम राइट करेंगे, इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 26 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे, इक्वल 34,606। अमाउंट इक्वल टू 34,606 निकलता है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट कितना आया 34,606 में सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रिंसिपल 26,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो 606। ओके, 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 8,606। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है ना। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹750 लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर। ठीक है, इफ़ द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। P कितना है 750। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। लेकिन क्या होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या हो जाएगा 12/2 इक्वल टू 6%। एंड टाइम दे रखा है, टाइम इक्वल टू 1 ईयर। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब होगा तब क्या हो जाएगा इसका, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हाफ ईयर। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले ये दोनों निकालने के लिए बोला गया, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू पावर N। तो P हम लोगों को दे रखा है 750, 1 प्लस 6/100 पावर 2, 750 डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10 एंड 0 51, 50 और 3 53,
53/50 टू पावर 2, 750 इंटू 53/50 इंटू 53/50, 0 to 0 कैंसिल आउट। 5 से डिवाइड करेंगे तो 15, 5 जा 75, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 10, यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू कितना निकल जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 3 इंटू 53 इंटू 53/8427/10 होगा। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट सेटअप हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 842.7। ठीक है, अब हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट 842.7 माइनस प्रिंसिपल हम लोगों का है 750, तो 750 राइट करेंगे, 0.7 टू 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों का कितना आया 92.7 रुपीज़, ये आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 1.5 years, 1.5 years at 8% per annum. When the interest is compounded half yearly, हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला जा रहा है एंड हम लोगों को प्रिंसिपल दिया गया है 25,000। ठीक है, टाइम क्या दिया गया है 1.5 years। ओके, तो 1.5 1/2 इक्वल टू 2 1 2 और 1 3/2 ईयर्स, और कंपाउंडेड क्या हो जाएगा, एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/2 इंटू 2 इक्वल टू 3 हाफ ईयर्स होगा। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% पर एनम, 8% पर एनम। हाफ ईयरली कब कैलकुलेट करेंगे तो 8/2 इक्वल टू 4% होगा, और यहाँ 25,000 है ना। हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल है हम लोगों के पास, तो अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू पावर N। ओके, P 25,000 और 1 प्लस R कितना है तो 4%, 4/100 एंड पावर 3 इक्वल टू, इसी को आगे कर देते हैं 25,000 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 1 जा 25 एंड 1 टाइम में ये कैंसिल आउट हुआ है, तो 25 1 जा 25 और 1 26/25 कितना टाइम है तो 3 टाइम है, 26/25 इंटू 26/25, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 एंड 0 3 0, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100 एंड 0। ठीक है, 5 से डिवाइड करो तो 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40 इक्वल टू 8 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26/5 इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आएगा 608, इसको डिवाइड करेंगे 5 से इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 0 5 8 जा 40 5 1 जा 5, फिर एक व्हाट हैपेंड, एक बचा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30। तो
कितना आया, अमाउंट इक्वल टू हम लोगों का आया 28,128.6। हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 28,121.6 माइनस कितना है तो 25,000। ओके, तो 6.121 एंड 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ओके, 3,112.6। ये नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,000 फॉर 6 months एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ओके, हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हम लोग को दे रखा है ₹1,000 एंड फॉर 6 months टाइम इक्वल टू 6 months, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 20% पर एनम। ओके, और हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है क्वार्टरली। क्या बोला जा रहा है, क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। तो देखो 3 month, देखो क्वार्टर क्या है कि कोई जो भी होल पार्ट है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये जो पार्ट है सब क्वार्टर पार्ट होगा। क्लियर है? तो उसी तरह से एक साल को हम लोग 1 ईयर को ना 12 मंथ को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो एक हिस्सा होगा वो क्वार्टर पार्ट होगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 3 मंथ्स हुआ, ये मंथ 3 मंथ जो है एक क्वार्टर होगा। कितना होगा? एक क्वार्टर होगा, क्वार्टर पार्ट। ठीक है, तो ये 1 क्वार्टर पार्ट होगा, तो 3 मंथ इक्वल टू 1 क्वार्टर पार्ट। तो 6 मंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 क्वार्टर पार्ट। क्लियर है? मीन्स इसका जो टाइम पीरियड होगा 6 मंथ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 क्वार्टर पार्ट। ठीक है, मीन्स ये 2 साल के बाद, मतलब इसमें 2 साइकिल होगा, इसमें 2 बार कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। ठीक है, तो देखो यहाँ P हम लोगों को दे रखा है ₹1,000, 1 प्लस, अब R देखो यहाँ R को करना है, तो क्वार्टर में कितना से डिवाइड करेंगे? क्वार्टर में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्वार्टर ये ईयरली जब रहेगा तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब यह 6 मंथ था तो 6 मंथ के लिए हम लोग ये नंबर लाइन से मीन्स 4 टाइम इसको बांट कर, और 6 मंथ में 2 क्वार्टर होता है, इसीलिए हम लोग 2 क्वार्टर राइट किए। ठीक है, लेकिन यहाँ 20% पर एनम है, तो क्वार्टर के लिए, क्वार्टरली कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को 20 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 5 जा 20, तो 5% होगा क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली 5% होगा, तो यहाँ 5/100 पावर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, 20 1 जा 20 और 1 21। ठीक है, इक्वल टू 1,000 रुपीज़ 1,000 21/20 पावर 2 इक्वल टू रुपीज़ 1,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 0 2 0 2 0 0 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 441/2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इन हैंड 2 5 4 जा 20 और 2 22/2
डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 0.25 जा 10। तो ये हम लोगों का क्या निकला, तो अमाउंट इक्वल टू 1102.5 रुपीज़ में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 1102.5 माइनस 1000 इक्वल टू 0.5201 मीन्स 102.5 रुपीज़ ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 2 क्वार्टर का। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 6 months at 8% per annum when the interest is compounded quarterly। compounded quarterly, ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंड करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 25,000, रेट दे रखा है हम लोगों को 8% पर एनम, 8% पर एनम। तो क्वार्टरली इसको चेंज करेंगे तो 8/4% इक्वल टू 2% क्वार्टरली हो जाएगा। एंड टाइम क्या दे रखा है, टाइम इक्वल टू 6 मंथ ना, 6 मंथ। तो इसको क्या करेंगे, एक क्वार्टर में कितना मंथ होगा, 3 मंथ होगा, क्योंकि 1 क्वार्टर अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताएं 12 मंथ को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो एक क्वार्टर में कितना मंथ होता है, 3 मंथ होता है, तो 6 मंथ है तो कितना क्वार्टर हो जाएगा, तो 2 क्वार्टरली है ना, पार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड है, अमाउंट, और उस प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n इक्वल टू क्या राइट करें, प्रिंसिपल कितना है 25,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, 2/100 पावर 2। तो 25,000 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10, 50 हो गया। 50 इन 1 जा 50 और 1 51 हो जाएगा, 51/50। अच्छा, ये 2 टाइम है तो 2 टाइम राइट करेंगे, 51/50। ठीक है, 0 0 0 2 0 0 कैंसिल आउट, 5 5 जा 25, 50 5 से डिवाइड करेंगे, 5 10 जा 50, कितना बचा, तो 10 इंटू 51 इंटू 51। ठीक है, ये हम लोगों का अमाउंट निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26,010 आएगा। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना 26,010 में प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना है तो 25,000 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 1 0, 5 में से 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1010, ये हम लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। ठीक है, ये है प्रिंसिपल इक्वल टू दे रखा है, प्रिंसिपल इक्वल टू 8,000, टाइम इक्वल टू 2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10%। ओके, ये हम लोग को दे रखा है। तो अब देखो हाफ ईयर में क्या करते हैं, टाइम को दुगना कर देते हैं बेसिकली। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हाफ ईयर। ओके, एंड रेट को हाफ कर देते हैं। तो रेट कितना है 10/2 कर देंगे इक्वल टू 5% हाफ ईयरली
कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला गया है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n इक्वल टू P कितना है, तो 8000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 बाई 100 एंड पावर कितना हो जाएगा 4 हाफ ईयरली, तो यहाँ 4 हो जाएगा। क्लियर है। इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, ठीक है। तो 8000 इंटू 20 इंटू 1 20 और प्लस 1 ऐड होगा ना, तो 21 बाय 20 टू पावर 4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट इक्वल टू 8000 इंटू इसको एक्सपेंड कर राइट करेंगे 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20। अब देखो 1 2 3 1 2 3, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 बाय 20 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे 1,94,481 आता है। इसको 20 से डिवाइड करेंगे, तो 20 से डिवाइड करने के बाद क्या आया 9,724.05। तो ये क्या है, ये अमाउंट है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 9,724.05 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,000, 8,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू 0.05। ओके, यहाँ 4 बचेगा, 2 एंड 7, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1,724.05। ये हम लोगों का नंबर 13 होगा। अब देखेंगे, सॉल्व करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू इन 2 years ऑन ₹1000 if the rates of compound interest for successive year are 10% and 5% respectively। ओके, तो क्या दे रखा है 13 नंबर क्वेश्चन कि फर्स्ट ईयर में, फॉर फर्स्ट ईयर 10% पर एनम है, ठीक है, एंड फॉर द सेकेंड ईयर क्या है 5% पर एनम है, ठीक है। ये है, तो हम आपको पिछले दिन आपको बता रखे थे कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को 1000 एंड टाइम दे रखा है हम लोगों को 2 years, ठीक है, 2 साल दे रखा है। तो इसको ना 1 + 1 कर सॉल्व करना है। 1 + 1 क्या है, अब आप देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इक्वल टू क्या बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में इक्वल होता है, ठीक है ना। तो राइट करो P इंटू R इंटू T बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो फर्स्ट ईयर में है 10% है ना, इंटू टाइम कितना, तो फर्स्ट ईयर 1 साल का निकाल रहे हैं तो 1 बाई 100, 0 to 0 0 to 0 कैंसिल आउट, कितना आया ₹100 आता है, ठीक है। अब इसको अमाउंट बनाएंगे हम लोग। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लास्ट में वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, तो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1000 प्लस
1100 इक्वल टू 1100 हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब 1 साल तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरे साल के लिए निकालना है, तो दूसरे साल के लिए भी हम लोग इसी सिस्टम से निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, अब तो ये प्रिंसिपल, ये देखो प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इक्वल टू 1100, ठीक है 1100 हो जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो सेकेंड ईयर में 5% है, तो 5 इंटू 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो 1/100, 00 to 00 कैंसिल आउट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 11 5 जा 55, ठीक है 11 5 जा 55। हम लोगों को अमाउंट निकालना है एट लास्ट, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है फॉर द सेकेंड ईयर, लास्ट में कितना कैलकुलेट कर रहा है, तो 1100, इसमें ऐड करेंगे 55, तो क्या हो जाएगा 1155, ये अमाउंट होगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली एट 10% पर एनम फॉर 3 years ₹1331। क्या आपको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल मालूम नहीं, ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है कितना 1331, ये अमाउंट है, ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10% एंड टाइम इज 3 years, ये हम लोगों को दे रखा है। तो देखो अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल हम लोगों को निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, ये करेंगे। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं ना कि देखो ये फार्मूला जो है, अमाउंट तो दे रखा है, तो प्रिंसिपल हम लोग निकालते हैं। देखो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू पावर n। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1331 इक्वल टू, प्रिंसिपल को P से इंडिकेट करते हैं, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% बाय 100 टू पावर 3 होगा। क्लियर है यहाँ तक। 1331 इक्वल टू P, अब देखो इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 to 0 कैंसिल, और 10 इंटू 1 10 और प्लस करेंगे तो 11, क्या हो जाएगा 11/10 पावर 3। क्लियर, दिस इम्प्लाई 1331 इक्वल टू P, और ये देखो कितना टाइम राइट करेंगे 11/10 को 3 टाइम, 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। अब मल्टीपल कर दो, पहले बाय 1 करते हैं, तो देखो ये 1331 ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो जो नीचे का जो पार्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया, और क्या हो जाएगा P इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसको क्या करते हैं आपको समझने के लिए इधर से राइट कर देते हैं, P इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल टू 1331 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है। देयरफॉर P का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो टर्म है ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1331 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाय 11 इंटू 11 इंटू 11 हो गया। 11 से डिवाइड करो तो 11 बन जा 11, इसमें 2 बचेगा 23 हो जाएगा, तो 11 2 जा 22, 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा, 11 बन जा 11, जिससे कैंसिल हो गया। अब फिर से 11 से भाग दो, 11 बन जा 11, इसमें 1 बचेगा फिर, है ना, और फिर 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स ये 10th प्लेस पे है, 1 जो बचेगा वो 10th प्लेस पे होता है, ठीक है। तो ये 11
1 जाए 11, तो 11 बार में कट जा रहा है फिर से, तो 11 से फिर 11 कैंसिल आउट हो गया। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1 पे 30 इक्वल टू 1000। तो ये हम लोगों का प्रिंसिपल इक्वल टू 1000, ये हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर है? अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।